तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बोन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। कई प्रकार की बोन होती है हमारी बॉडी में, जैसे लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, सिस्मोइड बोन। तो हम एक टिपिकल लॉन्ग बोन का एग्जांपल लेंगे और उसके स्ट्रक्चर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल बोन का स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। तो ये है एक टिपिकल लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर। तो अभी हम एक एक करके सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये बोन का जो आप ये पार्ट देख रहे हो ऊपर वाला, इस पूरे बोन के पार्ट को हम कहते हैं एपीफाइसिस। एपीफाइसिस, इसे हम कहेंगे प्रोक्सिमल एपीफाइसिस, प्रोक्सिमल। और ये बोन का जो आप नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो, इसे हम कहेंगे डिस्टल एपीफाइसिस, डिस्टल एपीफाइसिस। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही डॉट्स बनाएंगे। ये डॉट्स क्या है अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये डॉट्स क्या है। पहले मैं इस पूरे बोन के डायग्राम को एक बार अच्छे से मैं बना लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से एक एक करके सब डिस्कस करूँगा। और ये जो आप बीच में छोटा सा जो ये आप गैप दिख रहे हो, इसे हम कहेंगे मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को भी हम कहेंगे मेटाफाइसिस। और ये बीच में जो आप बड़ा सा पार्ट देख रहे हो, इसे हम कहेंगे डायाफाइसिस। इसे हम शाफ्ट भी कहते हैं, इसे हम डायाफाइसिस और शाफ्ट भी कहते हैं। अब आप जो ये डायाफाइसिस का ये बाहर का ये पेरिफेरल का हिस्सा देख रहे हो, इसे भी हम डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसे भी मैं जो है डिवाइड कर रहा हूँ। ये जो आउटर लेयर जो आप देख रहे हो, इसे हम कहेंगे पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम। और ये जो आप इनर लेयर देख रहे हो, इसे हम कहेंगे एंडोस्टियम, एंडोस्टियम। और ये जो आप बाहर का, इन दोनों को मिलाकर, ये और ये इन दोनों को मिलाकर हम इसे कहेंगे कॉम्पैक्ट बोन, इसे हम कहेंगे कॉम्पैक्ट बोन। ये हो गया पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम, और इन दोनों को साथ में हम कहेंगे कॉम्पैक्ट बोन। और ये जो आप बीच में ये जो आप रिश्ता देख रहे हो, इसे हम कहते हैं केनाल। यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट फोरामेन भी पाया जाता है। फोरामेन मतलब कि कोई भी छेद, आप इसे छेद कह सकते हो। फोरामेन का मतलब होता है होल। तो ये है न्यूट्रिएंट फोरामेन। इस न्यूट्रिएंट फोरामेन के अंदर बहुत सारे लिम्फेटिक वेसल, नर्व, ब्लड वेसल जाती है ब्लड के अंदर, सॉरी बोन के अंदर। इससे बहुत सारी वेसल्स जाती है जो कि सप्लाई करती है ब्लड और न्यूट्रिएंट बोन को। ब्लड और न्यूट्रिएंट जो है ये न्यूट्रिएंट फोरामेन से जाता है बोन को। तो ये जो आप देख रहे हो मेटाफाइसिस, इस मेटाफाइसिस को हम ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं और एपीफाइजियल प्लेट भी कहते हैं। मेटाफाइसिस को हम कहते हैं ग्रोथ प्लेट और एपीफाइजियल प्लेट, एपीफाइजियल प्लेट। असल में ये इसे ग्रोथ प्लेट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब जब भी जो है प्यूबर्टी के टाइम पर बहुत जल्दी से ग्रोथ होती है बच्चों की, तो वो जो ग्रोथ होती है वो मेटाफाइसिस की वजह से होती है। इसे आप फीमर बोन भी समझ सकते हो, फीमर बोन भी जो है आप इसे समझ सकते हो, क्योंकि जो है बच्चों में जल्दी ग्रोथ होती है। आप देखते हो ये अभी तो ये इतना सा ही लंबा था, अभी ये मेरे से भी लंबा हो गया। तो ये जो बच्चों में दिखता है वो इस पार्ट ऑफ बोन की वजह से दिखता है। बच्चे जो है जल्दी लंबे हो जाती है प्यूबर्टी के समय। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पर जो ये आउटर फ्रिम है, इस फ्रिम ये कार्टिलेज से बना होता है। ये फ्रिम जो है ये कार्टिलेज से बना होता है। इस कार्टिलेज का नाम है ह्यालिन कार्टिलेज। एक बार मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ।
इसे हम कहेंगे हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज। ये जो आप मैंने जो ये बनाए हैं बहुत सारे डॉट, ये है स्पॉन्जी बोन। इसे हम कहेंगे स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन के अंदर होता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, यहीं पर जो है आरबीसीज फॉर्म होती है। रेड बोन मैरो, यहीं पर जो है आरबीसीज फॉर्म होती है। इस स्पॉन्जी बोन के अंदर होता है रेड बोन मैरो। और अगर मैं बात करूँ और इस कॉम्पैक्ट बोन, जो ये कॉम्पैक्ट बोन है बीच में, इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर होता है येलो बोन मैरो। ये जो मैं स्टेप्स बना रहा हूँ इसे आप येलो बोन मैरो समझ सकते हो। ये है येलो बोन मैरो। अब ये जो येलो बोन मैरो है, इस येलो बोन मैरो के अंदर स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड। अभी मैं लिखता हूँ, ये है येलो बोन मैरो। इसके अंदर स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड इज स्टोर्ड। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बोन। ये आप देख सकते हो, ये एक टिपिकल बोन का स्ट्रक्चर है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे ये है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन के अंदर होता है रेड बोन मैरो। इसे कहते हैं मेटाफाइसिस और ग्रोथ प्लेट और एपिफाइजियल प्लेट। ये होता है डायाफाइसिस, ये होता है मेटाफाइसिस। ये भी हो गया वापस एपिफाइसिस। एपिफाइसिस के अंदर वही रेड बोन मैरो है। और इसे हम कहेंगे कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर होता है ये न्यूट्रिएंट फोरामेन। इसे हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा न्यूट्रिएंट फोरामेन। इस न्यूट्रिएंट फोरामेन के अंदर जो है नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है और लिम्फेटिक सप्लाई होती है, ताकि जो है बोन को न्यूट्रिएंट मिल सके। ये होता है येलो बोन मैरो। इस येलो बोन मैरो के अंदर होता है ट्राइग्लिसराइड स्टोर होता है येलो बोन मैरो के अंदर। और यही हुआ है हमारा ख़त्म। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बोन आज यही ख़त्म होता है।